सब लोग। जीवमजीवमदव्यम जिणवर वसहेण जीर्णरे डिठम देविंद बिंद बंदम वंदे तम सर्वदा सुरता जीवो ओगमो अमुक्तिकर्ता सदेह परिमाणु होता संसारस्थो सिद्धो सो विससोडगई काले चतुपाणा इंद्रिय बलमाउवाण पाणुया बवहारा सुजीवो निक्षेण दो दुचेदना जिस उग ओगो दुबी अपो दंसणाणम च दंसणम चदुदा चक्षु चक्षु ओहि दंसण मद केवलम रेयम राणम अट्टवि अपम मधुसुद ओहि अणाननानि मणपज्य केवलमवि प्रत्यक्ष परोक्ष भेयम च अट्ट चतुराण दंसण सामन्नम जीवलक्षणम गणिया व्यवहारा शुद्धनया शुद्धम पुनर्दंसण वर्णरस गंधा दोपासा अट्टड़ेक्षया जीवे दो संति अमुक्ति तदो व्यवहारा मुक्तिबंधादो पुग्गलकम मादीरम सत्ता व्यवहार दो निच्छेदो छेदनकम मानादा शुद्धनया शुद्धधावण व्यवहारा सुदुःखम पुग्गलकम मत्फलम प्रभुंचेदि आदाय क्षेणे दो छेदन भावम कुआदस्ते अणुगुरुदेह प्रमाणो उपसंहार सपदो छेदा असमूह दो व्यवहारा निक्षेण दो असंख्य दे शोभा पुरवि जलते उबाऊ वनस्पति विवेथा वरे इंद्री जगत जगत जन सत्ता बस जीवा होंति संखादि बादर समणा अमणा डेया पंचेन्द्रिय डिम्बणा परे सव्वे बादल सुह में इंति सव्वे पज्यत इधराय मग्गण गुण ठाणे हिय चौदसई हवन्ति तः असुद्धनया गृह्णेया संसारी सभ्ये शुद्धा सुदृढ़या कृक्कम्मा अट्टगुणा किंचूना चरम देह दो सिद्धा लोयज्ञ दाड़िका उपादव एहिम संयुक्ता अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो अधम आयासम कालो पुग्गल मत्सो ध्रुवादि गुणो अमति से साधु सद्दो बंधो सुमो फूलो संधान वेद तम छाया उज्जोदा धव सैया पुग्गल दव जाया गई परिणयान धम्मो पुग्गल जीवान गमन सह आई तोयम जय मच्छाणम अच्छंताणे विसोड़े ठाण जुदान अधम्मो पुग्गल जीवान ठाण सह आरी छाया जय पय्याणम गच्छन्ताणे विसोधरई अवगासुदान योगम जीवाधीरम विज्ञान आयासम जीर्णम लोगागासम अल्लोगागासमिति दुविहम धम्मा धम्मा कालो उग्र जीवाय संति वदिये आयासे सो लोगो तत्तो परदो अलोगोति दब्ब परिवट्ट रूपो जो सो कालो हवे बवहारो परिणामादि लखो वट्टन लखो य पर मठो लोयायास पदेशु एक के जेठिया एक टिक्का त्रैणाणं राशि में एकालाणु असंख्य वाणी द एवं शब्देयमिदं जीवा जीवत्वभेद दो दब्बम उत्तम काल विदितम राजब्बा पंच अट्ठिकाया संति जदो पेणे दे अतिथि भड़न्ति जन बड़ा जम्हा काया एक बहुदेशा सम्हा काया या अट्ठिकाया कौंतीय संख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्ते तेवे पदेशा कालस्य गुणाधीन सो खाओ ए अपदेशे वियणु नानाखंड अपदेश दो होदी बहुदेशा उभयारा तीर्ण काओ भड़ंति सवर्ण जय गुरु पंच परमेश्वरी भगवान की जय। कल चर्चा चल रही थी कि परमाणु उपचार से काय है और
इस पे और आगे आज चर्चा होनी है। आइए प्रारंभ कर रहे हैं चर्चा को। कुछ कल के प्रश्न भी लेने हैं, एक गाथा के बाद उन प्रश्नों को भी लेंगे। आइए। स्क्रीन दिखाई दे रही है? चलिए। जावदीयम आयासम अभिभागी पुग्लावतथम। ये जो शब्द है, इस शब्द को जरा मैं लिख दूं, आपको सब पढ़ने में आसानी होगी। वैसे तो दिख रहा है। देखो, पहले पे इसको पढ़ेंगे बट, फिर पढ़ेंगे द, बट तद, और फिर पढ़ेंगे धम, बट तद्धम। ठीक, ऐसे पढ़ेंगे इसको, बट तद्धम, बट तद्धम। ठीक है। जावदीयम आयासम अविभागी पुग्लाणुवटद्धम तम कुपदे समजाने सवाण। देखो अब यहाँ पे फिर से आ गया। देखो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जो नीचे वाला अक्षर होता है ये पूरा होता है, ऊपर वाला अक्षर आधा होता है। ठीक। तो इधर पे भी देखना एक बार, मैं नीचे यहाँ लिख रहा हूँ, ये डा लिखा है, और डा के बाद फिर आप लोग लेंगे दा, रुट, रुद। ठीक है। फिर बोलेंगे ठाण, ठा ठटेरे का, और ड़ा, रुट ठाण। ठीक है। दाण रिहम, ये तो सरल है, दिख रहा है। बड़े बड़े अक्षर में लिख दूं? दिखा अभी? फिर से लिख रहा हूँ। यहाँ जो दिख रहा है आपको, मैं इसको लिख रहा हूँ, इतने एरिया को लिख रहा हूँ, इतने वाले को, ये तीन चार अक्षरों को। आप अपनी चाहे तो पेंसिल से किताब में भी लिख लें। रुद और थाण। ठीक, रुद थाण, ऐसे। फिर से एक बार देखिए। जावदीयम आयासम अभिभागी पुग्लाणवटद्धम तम कुपदे समजाने सवाणुत्थानदान। सव्वाणुत्थानदान। सव्वाणुत् सव्वाणुत्थान दान रे हम। ठीक, सब्बा के बाद सब्बा, रुट, ठाण, दान, रेहम। फिर से एक बार दूसरे कलर से करता हूँ। एक मिनट। देखो, सब्बाणु, नहीं सब्बा, यहाँ तक सब्बा, रुट, ठाण, दान, रेहम। ठीक है। सब्बाणु ठाण दान रेहम। बना पढ़ते? थोड़ा सा बना। पूरा एक साथ मेरे साथ बोलिए। जावदेयम आयासम अभिभागी पुग्लाणुवटद्धम समुपदे समजाने सव्वाणुत्थानदानरिहम्। बना पढ़ते? बना? सव्वाणुत्थानदानरिहम्। चलिए ठीक है, बन रहा है, थोड़ा सा हिला दीजिए, बन रहा है तो। हाँ वाला हिलाइएगा, ना वाला नहीं। चलिए ठीक है, बन गया, बहुत अच्छी बात है। अब अर्थ की ओर चल रहे हैं। और कल जो आप लोगों ने प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर इस प्रश्न में हैं, इस गाथा में आचार्य महाराज ने दे दिए। उन्हें पता था कि आप लोगों को ये प्रश्न जरूर आएगा कि आकाश के प्रदेशों में, क्योंकि लोकाकाश में असंख्यात बताए हैं, उसमें पुद्गल के अनंत अणु कैसे बन जाएंगे। ये कलिंद्रा जी ने प्रश्न पूछा था मेरे से, तो उसका उत्तर इस गाथा में है। ठीक, आज इसका उत्तर आपको मिल जाएगा।
चलिए क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज, कह रहे हैं जावदीयम, जावदीयम मतलब जितना, आयासम मतलब आकाश है, जितना आकाश है उसमें अविभागी पुग्गलाणु वट्टतम, उसमें पुद्गल के, पुद्गल के, ये लिखा पुद्गल, पुद्गल के, ठीक, अविभागी, अविभागी मतलब जिसको तोड़ा ना जा सके, विभाग ना किया जा सके जिसको, सबसे छोटा पुद्गल का अणु, अणु मतलब सबसे छोटा वाला एटम, वट तत्व मतलब रोका जा सकता है, जितने आकाश के, ये मान लीजिए आकाश है, आकाश के जितने एरिया में पुद्गल का सबसे छोटा अणु, ठीक है, रोका जा सकता है, रोका जा सकते थे मतलब स्थान दिया जा सकता है, रोका जा सकते थे मतलब पुद्गल से पुद्गल के सबसे छोटे अविभाजित मतलब एक किसका दूसरा टुकड़ा ना किया जा सके, ऐसे परमाणु को, वही पुद्गल के, ठीक, आकाश के जितने एरिया में, जितने क्षेत्र में रोका जा सकता है, तम, तम मतलब उसको, हु मतलब निश्चय से, पदेशम मतलब प्रदेश, जाने मतलब जानना चाहिए, उसको प्रदेश जानना चाहिए, ठीक। ये प्रदेश की परिभाषा बता रहे, बार बार आप लोग पूछ रहे थे प्रदेश क्या कहलाता है, प्रदेश क्या कहलाता है, ये प्रदेश की परिभाषा है, प्रदेश का स्वरूप ये रहा, ठीक। तो कह रहे हैं कि जितने पुद्गल के, जितने आकाश के सबसे छोटे एरिया में, ऐसे एरिया में, जिस एरिया में पुद्गल का सबसे छोटा, ठीक, अणु स्थान ले सकता है, उसको रोका जा सकता है, उसे ही प्रदेश कहते हैं। और सुनो, सवाणु, सवाणु, अणु, ठाण, दाण, रेहम, इसमें 5 शब्द हैं, ठीक है, फिर से देखना, सब मतलब सभी, ठीक, अणु मतलब अणुओं को, यहाँ पे लिखा ठाण, ठाण मतलब दान, सभी अणुओं को दान, ठाण मतलब स्थान, सॉरी, ठाण मतलब स्थान, सभी अणुओं को स्थान, दान मतलब दान देने, सभी अणुओं को स्थान दान देने में समर्थ है। डिस्टरबेंस आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलिए, सभी अणुओं को स्थान दान देने में यह मतलब समर्थ है, ठीक। ये वाली लाइन थोड़ा सा देख लीजिएगा, सभी अणुओं को, ठाण मतलब स्थान, ये लिखा ना ठाण, ठाण मतलब स्थान, दान मतलब, ये दान मतलब दान देने में, वह मतलब समर्थ है। कौन समर्थ है? वह अणु, वह एरिया, पुद्गल का वह एरिया जहां पे, पुद्गल का नहीं, आकाश का वह एरिया जिसपे पुद्गल का सबसे छोटा अणु रोका है, स्थान दिया है, वह आकाश का वह पॉइंट जिसमें पुद्गल के सबसे छोटे अणु को स्थान देने में समर्थ बनाई है अपनी, वह सभी परमाणुओं के स्थान देने में समर्थ जानना चाहिए उसको। पुद्गल के उतने से मतलब आकाश द्रव्य के उतने से पॉइंट पे आप ये मान लीजिए, आकाश द्रव्य के उतने से पॉइंट पे पुद्गल के सभी परमाणु रह जाएंगे, मतलब अनंत परमाणु इतनी सी जगह में रह सकते हैं। समझे नहीं समझे? आकाश द्रव्य असंख्यात प्रदेश ही है, लोकाकाश, तो असंख्यात प्रदेश में असंख्यात पुद्गल परमाणु बनेंगे ये जरूरी नहीं है, असंख्यात प्रदेश में असंख्यात परमाणु बने ये जरूरी नहीं है। पुद्गल, आकाश द्रव्य के एक प्रदेश पर, आकाश द्रव्य के एक प्रदेश पर असंख्यात पुद्गल के परमाणु रह सकते हैं, अनंत पुद्गल के परमाणु रह सकते हैं, संख्यात पुद्गल के परमाणु रह सकते हैं। समझे? इस अपेक्षा से कहा था कि पुद्गल के संख्यात, असंख्यात और अनंत, ये तीनों परमाणु होते हैं। इंदिरा जी सिरे ला रही हैं, कुछ कह रही हैं। एक पुद्गल परमाणु आकाश के जितने क्षेत्र को घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं, यह क्षेत्र की सबसे छोटी इकाई है। जी हाँ, आकाश देगा, आकाश के पास अवगाहन गुण है, अवगाहन गुण मतलब, अरे चलो, सबसे पहले एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछेंगे, उससे ही आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जिनके मन में ये डाउट आ रहा है कि आकाश तो असंख्यात प्रदेश वाला है, फिर उसमें अनंत प्रदेश वाले पुद्गल कैसे रहेंगे?
तो ये कैसे डिसाइड हुआ कि कितने अणु कितने प्रदेश में रहेंगे? रुको बता रहे हैं। पहले तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। तीनों लोकों में जीव कितने हैं? तीनों लोकों में जीव कितने हैं? ये त्रिभुवन में जीव अनंत। तो अब बताओ, असंख्यात आकाश के प्रदेश में अनंत जीव कैसे रख दोगे? इसका मतलब तो ये है कि आकाश के पास कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी है कि अनंत जीवों को वो स्थान दे रहा है। दे रहा है कि नहीं दे रहा? अगर अनंत जीवों को स्थान दे रहा है तो क्या अनंत पुद्गल को स्थान नहीं दे पाएगा? दे देगा कि नहीं? दूसरी बात, अच्छा किसी ने भी कुछ पूछा था, जी हाँ मनोज जी, जी सही कह रहे हैं आप। तो यही कारण है। और आकाश के हर एक अणु में इतनी शक्ति है, आकाश द्रव का जो एक एक प्रदेश है, उस एक एक प्रदेश में इतनी शक्ति है कि वो असंख्यात पुद्गल के परमाणुओं को स्थान दे सकता है। एक एक अणु में इतनी शक्ति है। अब आप लोग कहेंगे कि ये कैसे संभव है? तो ये संभव है। कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पे हमें भरोसा करना होता है, ये प्रैक्टिकल नहीं होती। ठीक। प्रदेश का जो मामला है वो प्रैक्टिकल। इंदिरा जी पूछ रही है, हाँ पूछेंगे, लेंगे आपके डाउट, लेंगे लास्ट में लेंगे, बिल्कुल लेंगे। ठीक। तो इस तरीके से ये वाली गाथा समाप्त हुई। तो समझ में आया? इस वाली गाथा का समझ में आया? 27 नंबर, यहाँ पे अपना एक अधिकार पूरा हो गया। सुनिए क्या कह रहे हैं। जितना आकाश पुद्गल के सबसे छोटे अविभाजित परमाणु को रोका जाता है, उसको निश्चय से सर्व परमाणुओं को स्थान देने में समर्थ प्रदेश जानना चाहिए। ठीक। ठीक। तो ये परमाणु जो है ना, ये प्रदेश जो है ना, प्रदेश एक यूनिट है, एक एरिया है, एक यूनिट है। ठीक। जैसे आप सेंटीमीटर कह दो, मीटर कह दो, ये एक यूनिट भी है। ठीक। तो इस तरीके से ये अपना 27 नंबर हुआ। अब आगे 28 नंबर है। क्या है? 28 नंबर है। और लूका क्या लिखा है? लूका का देगा ऐसे भी प्रदेश हो सकते हैं जहाँ कोई अणु ना हो। ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ कोई अणु नहीं है। इधर से अपना कल से 28वीं गाथा से दूसरा अधिकार प्रारंभ होगा। तो कल से यहाँ से शुरू करेंगे। परसों से, परसों आदि प्रणाली लेंगे, मंडे ट्यूसडे से क्लास लेंगे। तो आज की क्लास में एक गाथा हम लोगों ने पढ़ी। आइए अब डाउट ले लेते हैं थोड़े।